हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। इस सेशन में अगेन हम एक मेजर करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट करप्ट प्रैक्टिसेस। आखिर ये करप्ट प्रैक्टिस है क्या, जो कि अभी काफी ज्यादा न्यूज में ये चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी ये मैटर गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पेटिशन को खारिज कर दिया। तो करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पेटिशन फाइल किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो भी इलेक्टर्स है, जो कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, वो अगर अपना एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है अगर वो गलत रिवील करते हैं, गलत डिस्क्लोज करते हैं, तो उनका यह जो प्रैक्टिस है वह करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा अंडर द आरपीए एक्ट 1951। ये पेटिशन में कहा गया, ये चैलेंज किया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, कि दैट नो वन इन इंडिया वोट्स फॉर ए कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में कोई भी कैंडिडेट को उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के वोट पे वोटिंग नहीं करता है। दैट्स वाई जो एजुकेशन एज ए क्राइटेरिया कि करप्ट प्रैक्टिसेस उसे माना जाए, यह सही नहीं है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज सेड द प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्टोरल कैंडिडेट क्वालिफिकेशन इज नॉट अ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर आरपीए एक्ट 1951। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि जो अपने वो फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन is not a corrupt practices under this RPA Act 1951. He observed that the Supreme Court of India observed that no one in India votes for a candidate based on their educational qualification. Supreme Court का कहना है कि इंडिया में जो वोटिंग होती है, जो कोई एक कैंडिडेट को लोग वोट करते हैं, वो उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख के वोट नहीं करते हैं। ये उनका ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। और दैट्स वाई इस पेटिशन में जब इस ग्राउंड पे चैलेंज किया गया कि एजुकेशन का फॉल्स डिस्क्लोज करना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज आल्सो अ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द आरपीए एक्ट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं ऑल अबाउट दिस केस। आखिर यह कैसे यह केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। तो 2017 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट जो है वहां पे एक पिटीशन फाइल किया गया सेम ग्राउंड पे कि अगर एक कैंडिडेट, एक इलेक्टर अपने बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में वह फॉल्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है, तो वह आरपीए एक्ट के तहत वह करप्ट प्रैक्टिसेस है। यह फाइल किया गया था पिटीशन इन 2017। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस ग्राउंड को रिजेक्ट कर दिया और इलाहाबाद कोर्ट का कहना था उस समय भी कि जो एजुकेशन का फॉल्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना वह करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है अंडर आरपीए एक्ट 1951। बट पेटिशनर का क्या कहना था कि द पेटिशन हैज सेड दैट इलेक्टोरल कैंडिडेट कमिटेड करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 2 बाय इंटरफेयरिंग इन फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट्स ऑफ द वोटर्स बाय नॉट डिस्क्लोजिंग लाइबिलिटीज एंड करेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन हिज एफिडेविट ऑफ नॉमिनेशन। जो पेटिशनर फाइल किया था, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसने पेटिशन फाइल किया था, उसमें उसका कहना था कि जो कैंडिडेट है, जो इलेक्टर्स है, जो इलेक्शन लड़ने वाला है, अगर वह अपने एजुकेशन का करेक्ट क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं करता है इन द नॉमिनेशन पेपर, तो वह करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 2 ऑफ आरपीए एक्ट। It also argued that corrupt practices under section 123 clause 4 was committed by the candidate in publishing a false statement of fact about his character and conduct to influence the outcome of his election knowingly। अगर कोई कैंडिडेट जानबूझ के अपने कैरेक्टर के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, रिवील करता है इन द नॉमिनेशन पेपर, तो वो भी एक करप्ट प्रैक्टिसेस है अंडर द सेक्शन 123 क्लॉज 4 ऑफ आरपीए एक्ट। लेकिन एट दैट टाइम ऑल्सो इलाहाबाद हाईकोर्ट रिजेक्टेड दैट कि एजुकेशन का फॉल्स डिस्क्लोजर वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं माना जाएगा। उस समय वे बैक 2017 में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे क्लियर कर दिया था। The Supreme Court has declared the petition as null and void.
और जब इसे रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पिटीशन को नल एंड वॉइड करार दे दिया और यह कहा कि एजुकेशन के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर करना वह करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 2 एंड अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 4, saying that providing false information about candidates qualification cannot be considered as a corrupt practices under section 123 clause 2 and section 123 clause 4 of RPA Act 1951। अब बात करते हैं हम करप्ट प्रैक्टिसेस की। आखिर क्या क्या ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो इस आरपीए एक्ट 1950 के 1 के तहत उसे करप्ट प्रैक्टिसेस के संज्ञा में रखा जा सकता है। तो पहला इसका जो सेक्शन 123 कहता है, इट डिफाइंस करप्ट प्रैक्टिसेस टू इंक्लूड ब्राइबरी, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन और अटेम्प्टेड प्रमोशन ऑफ फीलिंग ऑफ एनिमिटी, हेट्रेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन of India on the ground of religion, race, caste, community, language by a candidate for the furtherance of his prospect in the election। इसमें सेक्शन 123 का कहना है जो आरपी एक्ट है कि अगर कोई कैंडिडेट कोई करप्ट प्रैक्टिसेस को क्या माना जाएगा कि ऐसा उसका क्या एक्टिविटी हो जो करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत रखा जाए, तो हो सकता है उसका जो ब्राइबरी अगर दो, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा हो, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे या सोसाइटी में लोगों के बीच में एनिमिनिटी पैदा करे ताकि उसको फायदा हो उस इलेक्शन में, वो सारे एक्टिविटीज को करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा अंडर सेक्शन 123। सेक्शन 123 क्लॉज 2 में क्या कह रहा है ये, इट डील्स विथ अनड्यू इन्फ्लुएंस विच इट डिफाइंस एज एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस और अटेम्प्टेड टू इंटरफेयर ऑन द पार्ट ऑफ द कैंडिडेट और हिज एजेंट और एनी ऑफ अदर पर्सन विथ द कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट विथ द फ्री एक्सरसाइज ऑफ एनी इलेक्टोरल राइट। कि अगर वो कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है, वो एक्सटर्नल इंटरनल कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है उस प्रोसेस में, तो वो भी आपका करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा अंडर दिस सेक्शन 123 क्लॉज 2। दिस कुड ऑल्सो इंक्लूड थ्रेट ऑफ इंजुरी, सोशल ऑस्ट्रेजम एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम एनी कास्ट और कम्युनिटी। अगर कोई किसी को मार धमका रहा है, डरा रहा है, उसे इंजरी कर रहा है, उसको इंजर्ड कर रहा है, देन ये सारे के सारे प्रैक्टिसेस जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस माने जाएंगे अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 2। अब बात करें हम सेक्शन 123 क्लॉज 4 में, ये क्या कहता है, इट एक्सटेंड्स द एम्बिट ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, कि जो इसका जो दायरा है करप्ट प्रैक्टिसेस, आखिर क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, इसके एम्बिट को सेक्शन 123 क्लॉज 4 में बढ़ा दिया गया। To the intentional publication of false statement which can prejudice the outcome of candidates election, कि जानबूझकर अपना कोई इंटेंशनल फॉल्स इंफॉर्मेशन वो अगर डिस्क्लोज करता है लोगों के बीच में, तो भी वह करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा अंडर 123 क्लॉज 4। Under the provision of that, an elected representative can be disqualified if convicted of certain offences on the ground of corrupt practices for failing to declare election expenses and for the interest in government contract or works। कि अगर कोई कैंडिडेट जीत जाता है, इलेक्शन जीत जाता है, तो उसको डिस्क्वालिफाइड भी किया जाता है कि अगर मान लीजिए उसने इलेक्शन में जितना एक्सपेंस किया है उसका उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया हो, मान लीजिए उसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हो और जो मैंडेट है कि इतना लिमिट में खर्च किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया हो, तो उस ग्राउंड पे भी उसको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है और उस ग्राउंड को करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा अंडर 123 क्लॉज 4। या फिर जो कैंडिडेट जीता है इलेक्शन वह किसी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट या वर्क में इंटरेस्टेड हो, उसमें वो पार्टिसिपेटेड हो, उससे उसको पैसा मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो, देन इन दैट कंडीशन ऑल्सो उसको डिस्क्वालिफाइड किया जाएगा और उन सारे प्रैक्टिसेस को करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 4। अब बात करते हैं कि कौन किस किस केस में जो कोर्ट है उसने हेल्ड किया है करप्ट प्रैक्टिसेस इन द पास्ट। बहुत सारे केसेस भी गए थे, फॉर एग्जांपल अभिराम सिंह वर्सेस सीडी कोमाचन केस। इस केस में क्या किया गया, इन 2017 द सुप्रीम कोर्ट इन अभिराम सिंह केस held that an election will be annulled if votes are served in the name of candidates' religion, race, caste, community or language as per section 123 clause 3 which prohibits the same।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो अभिराम सिंह केस था 2017 में, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर कोई कैंडिडेट इस नाम पे जीत जाता है, रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे या कम्युनिटी और लैंग्वेज के बेसिस पे वो जीत जाता है, तो उसका जो इलेक्शन होगा उसके नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है, बिकॉज ये सारे के सारे एक्टिविटी करप्ट प्रैक्टिसेस है अंडर सेक्शन 123 क्लॉज 3। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 1994 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन एसआर बोमाई केस said that the encroachment of religion into secular activities is strictly prohibited, citing subsection 3 of section 123 of the RP Act 1951। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो रिलीजन के जो सेकुलर एक्टिविटीज है उसमें रिलीजन को बढ़ावा देके अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो करप्ट प्रैक्टिसेस है अंडर दिस सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 123। S. Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu. In 2020-22, the Supreme Court, while reconsidering its 2013 judgment in S. Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu, it held that promises of free wage cannot be termed as corrupt practices. However, the matter is still yet to be decided. इस केस में हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो फ्री वीज का कल्चर है, कि जो पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े प्रोमिसेस कर देती है इलेक्शन के टाइम में कि हम आपके लिए रोड बना देंगे, बिल्डिंग्स बना देंगे, और बाद में पता चलता है कि इलेक्शन के बाद ऐसा कुछ अगर हुआ नहीं है, तो जो फ्री वीज अगर डिक्लेयर करता है कोई पार्टी, कोई लीडर करता है, कोई कैंडिडेट कर देता है, तो उसे करप्ट प्रैक्टिसेस ना माना जाएगा। लेकिन यह अभी भी इस पे पूरा का पूरा फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है कि क्या फ्री वीज को भी करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत रखा जाए या ना, ये अभी मैटर स्टिल अभी डिसाइड होना बाकी है। तो दैट्स वाई ये आपका न्यूज में था कि आखिर करप्ट प्रैक्टिसेस होता क्या है, जो कि आरपीए एक्ट में मेंशन किया गया है। इसके जो सेक्शन आपके 123 है, उसके जो सब सेक्शंस है 2, 3, 4, इसमें ये डिफरेंट क्राइटेरिया को मेंशन किया गया है कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज हैं जिसको करप्ट प्रैक्टिसेस माना जा सकता है। फ्री वीज पे अभी भी यह मैटर डिसाइड होना बाकी है कि क्या फ्री वीज भी करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। सो लेट्स सुप्रीम कोर्ट डिसाइड दैट फ्री वीज कम्स अंडर द करप्ट प्रैक्टिसेस और नॉट। आई होप आपको ये करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।